चलिए देखिए दोस्तों, आज यूपीएससी 2011 का जो है सेट है ये, और इसमें परिच्छेद जो पूछा गया है इसको हम उठाएंगे दोस्तों। पहले 2011-12 से जो है सिलेबस बदल गया था, तो थोड़ा सा परिच्छेद हम देखेंगे। ये यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है 2011 का। चलिए दोस्तों बढ़िया से पढ़ते हैं। अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। मतलब 8 वर्ष तक, मतलब जो बच्चा 8 वर्ष का होगा वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है। अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज तक ही सीमित रहेगा। मतलब शिक्षा आप देंगे तो क्या यह बस कागज पर ही बन के अधिकार बन के ही रह जाएगा, अथवा वास्तविकता का रूप लेगा, मतलब रियल में बच्चों को शिक्षा मिलेगी, ले सकेगा। यह याद दिलाने की शायद ही जरूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिस्थापित अन्य अधिकारों से अलग है। जितने भी अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उनसे यह अधिकार क्या है, अलग है। क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6 वर्षीय बच्चा या बच्ची न तो इसकी मांग कर सकती है और न ही इस अधिकार से वंचित होने अथवा इसके उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ सकती है। इसको अधिकार किसको दिया गया है? 6 वर्ष का एक छोटा बच्चा बच्ची है उसको मिला। अगर वो कानून का उल्लंघन होता है, अगर शिक्षा नहीं दी जाती है सही से या कुछ भी, तो वह तो छोटा बच्चा है, तो ना वो अपने अधिकारों का मांग कर सकता है ना ही अधिकार से वंचित होने अथवा उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई, मतलब जो है न्यायपालिका भी नहीं जा सकता है। सभी मामलों में वह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चों की ओर से कार्यवाही करनी होगी। मतलब वयस्क समाज मतलब जो उसके बड़े बुजुर्ग हैं वही बच्चों की ओर से कार्यवाही करेंगे अगर कुछ दिक्कत होता है तो शिक्षा को लेकर। दूसरी विलक्षण बात यह है कि जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तब बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा न तो पर्याप्त है न ही प्रासंगिक हो सकता है। मतलब आप अगर किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दिए ना, तो बाद में उसे कितना भी रुपया पैसा कुछ भी दे लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। मतलब जो है बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा जो है क्या है, मुआवजा न तो पर्याप्त है न ही प्रासंगिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाल्यावस्था बनी नहीं रहती है। मतलब बाल्यावस्था एक बार मिलती है, फिर जो है समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने के बाद कोई भी मुआवजा जो है शिक्षा की भरपाई नहीं कर पाता है। ठीक है। बाल्यावस्था ऐसा इसलिए बाल्यावस्था बनी। यदि किसी बच्चे की ओर से लड़ी गई कानूनी लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है, तब भी यह उस बालक या बालिका के लिए किसी काम की नहीं हो जाती। अगर भविष्य में जाके अगर वो लड़ाई जीत भी जाता है तब भी वो जो है किसी काम की नहीं रह जाती है। मतलब अगर भविष्य में जो है वो जीत जाती है लड़ाई, जैसे बाद में जो है लड़ता है, कोर्ट में जाता है, न्यायपालिका जाता है, तो अगर जीत भी जाती है तो उसकी बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है और वो किसी काम की नहीं। यदि किसी बच्चे की ओर से लड़ी गई लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है तो तब भी यह उस बालक या बालिका के किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय का जो अवसर खो चुका होता है वह जीवन में बाद के वर्षों में उसी प्रयोजन के लिए काम नहीं आ सकता। मतलब जो समय बाल्यावस्था में चला गया सीखने का, पढ़ने का, वो बाद में नहीं आ सकता, जीवन के बाद के वर्षों में उसके प्रयोजन के लिए काम में नहीं आ सकता। यह दुखद रूप से बालिकाओं के लिए भी संभवतः अधिक सत्य है। बालिकाओं मतलब लड़कियों के लिए भी बहुत अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा उन्हें यदि मिलता भी है तो अल्प बाल्यावस्था ही मिलता है। अल्प बाल्यावस्था क्यों बोल रहा है? क्योंकि उनकी समय से शादी हो जाती है, जल्दी उनको जो है बच्चे पैदा, मतलब जो है लड़के पैदा कर मतलब हो जाते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा ही समय मिलता है पढ़ने के लिए। भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण भ्रूण हत्या के रूप में पुनः उभर कर आई है। मतलब ये अधिकार उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण प्रथा भ्रूण हत्या के रूप में उभर कर सामने आई है। मतलब जो लड़कियां होती हैं उनकी हत्या कर दी जाती है पेट में भी।
यह समाज में गहनतम विक्षोभ का सूचक है। जो बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। ठीक है, बढ़ा रहा है। बालिकाओं को बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक पूर्वाग्रही हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है। मतलब देखिए, बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता, उनकी बुद्धि को लेके एक दुराग्रह व्याप्त है। उनकी बुद्धि जो है कमजोर होती है, जो लड़कियों की, बालिकाओं की। एक पूर्वाग्रही हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है तथा शिक्षा प्रणाली इसे दूर कर पाने में असमर्थ है। और शिक्षा प्रणाली जो है वो भी इसको दूर नहीं कर पा रही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्नों पर दोस्तों। ठीक, देखिए, परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये IAS का पेपर। जब क्या करना है, परिच्छेद के कथनों पर विचार। जब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, वयस्क समाज उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं करता। नहीं दोस्तों, यहाँ बोला था कि वयस्क समाज को ही दायित्व होता है कार्यवाही करने का। कहीं नहीं बोला गया है पैसेज में, परिच्छेद में, कि कार्यवाही नहीं करता है वयस्क समाज। वयस्क समाज को ये बोला गया है कि उसकी बच्चे की ओर से कार्यवाही करने की जिम्मेदारी किस पर हो जाती है, वयस्क समाज पर हो जाती है। और ये क्या बोल रहा है कि वयस्क समाज कोई कार्यवाही करता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। देश में शिक्षा का अधिकार विधि के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये तो गलत है ना। तो बोल रहा है कि विधि का रूप क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। कब? अभी पैसेज में विधि का रूप धारण करने की बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि कर लिया है। ये भी गलत, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। परिच्छेद के अनुसार बालिकाओं की शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या क्या हैं? बालिकाएं मतलब हमारी जो बहनें हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या क्या हैं? ठीक है, चलिए। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता। दोस्तों देखिए, इस परिच्छेद में एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता। देखिए दोस्तों, ये माता पिता से कह रहा है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं तो बच्चे जो है असमर्थ होते हैं, वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई नहीं। देखिए, माता पिता की बातें नहीं किया है कि माता पिता जो है उनसे कानूनी लड़ने में असमर्थ है। अब माता पिता से लड़ने की बात किया ही नहीं है, तो सरकार से विधि बनाई है ना, तो सरकार से ना ये शिक्षा की बात कर रही है। तो माता पिता का दूर दूर तक कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही पैसेज में दिया है, ना ही जो है कहीं कहा कि माता पिता से शिक्षा के लिए लड़ना है। ठीक है, इसका मतलब जो है ये ऑप्शन गलत। समाज में बालिकाओं की भूमिका के विषय में रूढ़िवादी सोच है। बिल्कुल दोस्तों, आप अभी देखें, पूर्वाग्रह विग्रह सब सोच थी। दूसरा, बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध पूर्वाग्रह। अभी नीचे पैसेज में आपने देखा कि बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध पूर्वाग्रह था। शिक्षा का अनुपयुक्त प्रणाली। दोस्तों ये कहीं दिया नहीं है कि शिक्षा का अनुपयुक्त प्रणाली। हमारे हिसाब से तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या है ना कि यूपीएससी ने इसको माना है दोस्तों। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ऑप्शन एक तो कटेगा दोस्तों, तो एक तो ये तीनों में से कट जाएगा, तो ऑप्शन कौन बच रहा है ये। लेकिन शिक्षा की अनुपयुक्त प्रणाली ये कहीं दूर दूर तक होना नहीं चाहिए, लेकिन अब यूपीएससी है भाई, मान लिया तो मान लिया, बस बात खत्म। चलिए दोस्तों, तो आप कर लीजिएगा इसको। अभी इसमें और दो प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ अधिकार की बात किया है, लेकिन वो विधिक अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकार में बदल दिया गया है। ये कोई फाइनल नहीं लिखा है कि वो ये मूल अधिकार हो गया या विधिक अधिकार। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है कि जब भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने को प्राप्त हो गया है। यह तकलीफ भरा प्रश्न है, क्योंकि कागज तक किसी भी वास्तविकता रूप यह दिलाने शायद जरूरत है। यह अधिकार संविधान में प्रतिष्ठापित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6 वर्षीय बच्चा है। ठीक है,
तो ये विधिक और जो है मौलिक की कोई बात नहीं किया है दोस्तों। तो ये ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है। दोस्तों ये कहीं विकसित देश का नाम आया है? नहीं आया है। कहीं तुलना किया है कि विकसित देश के समान हम शिक्षा को बनाएंगे? नहीं किया है। शिक्षा के बारे में ये कहा ही नहीं है कि हम जो है विकसित देश से तुलना करेंगे, विकसित देश से बनाएंगे। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, न तो एक न तो दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के मूल संदेश को व्यक्त करता है? मतलब मूल संदेश मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में मतलब आपको जाना है, मान लीजिए दिल्ली जाना है, ठीक है, आप सोच लीजिए, और रास्ते से जाना ही है। अब आप जा रहे हैं, आप जो है लखनऊ, फिर जो है हरियाणा, जो भी रास्ते में 3-4 राज्य स्टेट पड़ रहे हैं, उनको आप होके जा रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि दिल्ली जा रहे हैं, और मैं हरियाणा जा रहा हूँ, आप भी हरियाणा जा रहे हैं, तो वो हरियाणा ही ट्रेन जा रही है, हरियाणा होके जा रही है। तो मैं पूछूंगा कि यार आप तो हरियाणा जा रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं मैं हरियाणा होके जा रहा हूँ लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर कोई अगला पूछ दे कि आप तो भाई पंजाब में भी चलेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं पंजाब होके जा रहा हूँ लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इसी तरह इस मूल संदेश को हमको व्यक्त करना है कि ये परिच्छेद मुख्य रूप से कहना क्या चाहता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो चलिए, भारत ने ये घोषणा कर दी है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। भारत ने यह घोषणा कर दी है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। लेकिन अनिवार्य है ये तो किया है, लेकिन अभी सब ऑप्शन पढ़ते हैं। वयस्क समाज शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने हेतु इच्छुक नहीं है। नहीं दोस्तों, वह इच्छुक है कि नहीं है ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वयस्क समाज को ये बोला है कि इस बच्चों की ओर से कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं करेगा इसकी बात नहीं किया है। तो ये ऑप्शन गलत। शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है। हो सकता है शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। नहीं, शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। भारत ने घोषणा कर दी है कि देश में शिक्षा अनिवार्य है। ये तो गलत है दोस्तों। शिक्षा के अधिकार को विशेष बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना, दोस्तों इसमें बालिकाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है, कि बालिकाओं के लिए पूर्वाग्रह है, बालिकाओं के लिए ये है, तो इसलिए थोड़ा बालिकाओं के मूल संदेश में ये आएगा कि शिक्षा के अधिकार को विशेषकर बालिकाओं हेतु थोड़ा सुरक्षित किया जाए। ये आप दोस्तों ये आसान नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन ये सी हो जाए। शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार नहीं, शिक्षा प्रणाली को कहीं नहीं कहा है कि शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के प्रति उन्मुख होना चाहिए, ऐसी बात दूर दूर तक कहा नहीं है। लास्ट देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के निष्कर्ष को व्यक्त करता है? निष्कर्ष मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझे? निष्कर्ष किस बात को कहते हैं? जैसे आपने किसी मुद्दे को उठाया और उसका निष्कर्ष लिख दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है भारत के लोकतंत्र में आप जो है सबसे बुरी चीज़, मतलब लोकतंत्र में सबसे बुरी चीज़ क्या मानते हैं भारत के लोकतंत्र में? तो आप बोलेंगे कि लोकप्रियता सबसे बुरी चीज़ है। तो ये एक तरह से आप खूब बातें की और अंत में बोले कि लोकप्रियता जो है, कोई नेता लोकप्रिय हो जाता है, चुनाव जीत जाता है, जबकि उसके अंदर कोई योग्यता गुण नहीं है। तो जैसे आप जो है आप निष्कर्ष निकालना है, जैसे आपको मैंने दे दिया क्या, दूध, मैं कहा कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, उसको आगे पर गर्म करेंगे, फिर दही जमाएंगे, फिर दही जमाने के बाद उसको महेंगे, मट्ठे से जो है घी निकालेंगे, घी से जो है घी को भी जो है वो करेंगे, घी निकाल लेंगे, और जो घी निकलेगा उसको आप बोलेंगे क्या, निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब सबसे महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या कही गई है, ठीक है। चलिए, समाज बालिकाओं को बौद्धिक क्षमता के प्रति एक दुराग्रही पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। बिल्कुल ग्रस्त है दोस्तों, बोला है, ये बोला है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमको निकालना है। अब दूध से आप दही बना रहे हैं, अभी हो सके घी मिल जाए। बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु वयस्कों पर भरोसा नहीं किया जाए। अब कहाँ लिखा था भैया, एक और ऑप्शन में दिया था ऊपर कि भरोसा नहीं किया जा सकता वयस्कों पर, ये तो कहीं बातें नहीं कहा है। बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु कानूनी लड़ाई बहुधा लंबी और निषेधक होती है। अब लड़ाई तो कहीं लड़ी ही नहीं गई कि लड़ाई लंबी होती है, छोटी होती है और निषेधक होती है, ऐसी कहीं बात कहा है? कहीं नहीं कहा है, हटाइए इसको। बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाला शिक्षा को कोई भी प्रयास
पर्याप्त प्रतिस्थापित नहीं है। बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा को कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापित नहीं, मतलब बाल्यावस्था की अगर शिक्षा छूट जाती है तो कोई भी चीजें देखकर उसको भरपाई नहीं की जा सकती। ये पूरी तरीके से किया है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है आपके हिसाब से भी, समाज के हिसाब से भी, परिच्छेद के हिसाब से, इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए डी। तो धन्यवाद दोस्तों। और ये हमारा रहा दोस्तों, ये यूपीएससी का ही पूरा भंडारा है। आ जाइए यहाँ इस चैनल पर जुड़िए और जो है बढ़िया से यहाँ पढ़ाई कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों और अगले मिलते हैं।